अबे आदमी के मुझी के लगवा दे या गंडी को काम बंद क्यों ना भयो गकादक हालो ले रहे हम बैठे अस्पताल में दवाई का मरीज को ना हमारा चिंता तो मरीजों से आने मान ले जिनके खांसी जुकाम बुखार आएगो मैं सारे के डंडूकाल में चढ़ा को है। इतना गुस्सा क्यों बाबा? वो तो आपकी अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। या तेरे बुरो कोई ना करो या तेरे में अंग्रेज अच्छे लगे अच्छा जी। और हमने बढ़ते हैं इनके अंग्रेज अच्छे अंग्रेज अच्छे थे। ये काले अंग्रेज है काले। एज भी काफी लग रही है। हाँ तो आपको डर नहीं लग रहा? दिल्ली में कोरोना है, ठंड है। या कि गाड़ी में रो करो ना चिल्लाई के कह रहा लट के मारो करेगा जो काम को ढंगे से हैं? जो बटन के मुच्छी के लगावे हम जब फसल खावे आदमी के मुच्छी के लगवा दे या गंडी को काम बंद क्यों ना भयो गकादक हालो ले रहे हम बैठे अस्पताल में दवाई का मरीज को ना हमारा चिंता तो मरीजों से आने मान ले जिनके खांसी जुकाम बुखार आएगो मैं सारे के डंडूकाल में चढ़ा को है। इतना गुस्सा क्यों बाबा? वो तो आपकी अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। या तेरे बुरो कोई ना करो या तेरे में अंग्रेज अच्छे लगे अच्छा जी। और हमने बढ़ते हैं इनके अंग्रेज अच्छे अंग्रेज अच्छे थे। ये हाँ। काले अंग्रेज है काले। ये गोरे अंग्रेज है काले अंग्रेज अंग्रेज। जब तुम पर विपदा पड़े ही सत्याग्रह कर दे अन्न छोड़ दे और बैठे रहे जैसे आज पार्टी जो रही है। सत्याग्रह है। हाँ तो 2 दिन भर के उठावे और खाना खिलावे हाथ जोड़ के। और ये मोदी जी बरसा रहे हैं। मोदी जी ईंट बरसा रहे हो हमारे खेत छीन रहे। गोले चला रहा हूँ, हाँ खेत छीन रहे हैं तो हमारे पानी चला रहा हूँ। वो कह रहे हैं आपको मजबूत करेंगे, आपके पास पैसा आएगा, आपके अच्छे दिन आएंगे, नए कपड़े आएंगे, तभी हम ऐसे कानून लाए हैं। देख लो कपड़ा 10 किलो तो हमारे कुंटल पर जी सटक गो धान अन्य और 4,35,000 से नीचे आज तक धरना बिके हमारे 15-16 हमारे धान बिके हैं इस बार। और, हाँ और खुर्जा मंडी बंद कर दी। जैसे आज समाज से लठ लेके पहुंचे हैं हम जब खुर्जा में डंडूकाल मचाए और जब आ रहे थी लगे हैं बुलंदशहर में जो खुर्जा है। हाँ और कंप्यूटर से चुनाई 10-10 किलो फालतू तो गो जिबरे ले हाथ जोड़े आ रहे थी जी को करवा रहे हो कौन? मोदी मोदी कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे आपके। आज तक है जब मैं तुमने दिखाई ना दे रहे अच्छे दिन। अधिकार दे दो मुझे तो मेरी फूट रही है कि कान गूंगे है रहे मुझे चमकना है। बाबा रामदेव को जानो हो? खूब जानू वो नो कह रहे हैं ये ना समझा किसान, इन्हें पता ही नहीं कुछ भी। मैं बाबा रामदेव बाबा रामदेव सलवार पहन के भागा। हैं? और बाबा रामदेव सलवार पहन के राम भागा। राखो भुगत लो जो बेनकारी करे और रंगे। आज 8 दिन हो गए आपको यहाँ सड़क पे ठंड में बैठे हो, क्या कोई उम्मीद लग रही है प्रधानमंत्री से? भैया हम तो संसद में चढ़ाई करेंगे चल हमारे 50-100 आदमी मर जाओ क्या करेंगे हम जी के फालो लेंगे हम तो। क्या मना बाबा? हाँ हम तो मरेंगे। अब तो हक लेके जाएंगे। हाँ। तो जान दे के इतना जाएंगे, हक गुस्सा लेके क्यों जाएंगे। सरकार के प्रति? अरे वोट गई हाँ। होदा पे बैठा दो हाँ। और यह लिहाज ना आई लिहाज लिया ही हाथ जोड़ो डोले गेहूँ हमारे कोई ये ना। लिहाज ना आई मोदी। लेकिन हमने कैसे कैसे दिन काटे वे जो अमीर खाते दो साल पहले बाबा। खड़े हुए गेहूँ आए भुसायो वो हमने हमारे बालकन ने खाए 2 साल पहले। कंगाली है गई अंग्रेज सोने की चिड़िया सवे ले गई। हाँ, धो के गेहूँ खाए होती। हाँ गरोह अनाज खाए हो अभी कैसे हो रहा बाबा? बाबा आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, आप बहुत सारी सरकारें बनाई हैं, पहले की सरकार अच्छी थी या ये सरकार अच्छी है कि अच्छे दिन आएंगे? जो कोई रोयो पुराने प्रधान को रोयो। बाबा अब तो हंस गए, तो इसका मतलब मोदी को हमने तुमने खुश कर दिया कि अब किसानों को कोई दुख नहीं है? भारी दुख है। भारी। नहीं सरकार तो मान नहीं रही ना, आपको दुख है। सरकार कह रही है ना दुख नहीं है कुछ भी। वाह वाली बात जवान कही कि करण बली के दुर्योधन ने जब आंखन में देखा पानी अरे मैं तो तेरे संग लड़ूंगा चाहे मिट जाए मेरी जिंदगानी के सम्राट
के सामर्थ पंडवों पे जो मेरे बानों को रोक सके। करण बली मेरा नाम नहीं, बानों का मैं न बदलाऊं। आपके पैर में तो चप्पल भी ना, धोती भी ना, आपकी तो ये कहाँ है? किसान की कहाँ से आवे? ये अच्छे दिन है। माल तो लूट लो। ये तो स्कॉर्पियो ठंड हो रही है, कार ठंड। हमने बता दिया बेटा, जो कार कि दिखा रहे हैं, खेत में से वो बड़ा बना तो कर 25 लाख रुपया जब हमने लट उठायो, हाँ। 25 लाख दो आधे में, और आधे को 95,000 और 1,06,000 विश्व बैंक की। ये तो लट से बढ़ायो फिर इसको, या मोदी का फर्क है। आप कह रहे हो कि संसद पर चढ़ाई करेंगे, आगे तो पुलिस खड़ी है। पुलिस कौन की है? हमारी है पुलिस। तो हमारी है। हमारे हमारी है, बेटा जवान नाती हमारे लगे हैं। भाई हैं। इन बला तो मेरे रिश्तेदारों में और वो तो डंडा लेकर खड़े हुए हैं आगे ना। लोग गए उन्होंने कूद गए। औलाद बाप को मारे कोई दिक्कत ना है, औलाद भैया को मारे कोई दिक्कत ना है। वो दंगे पर लठना मारने के हमारे भैया और बाप लड़ रहे हैं हमसे ही। हमसे ही। हाँ, तो हमें मोदी का जाने हथियार गिर देंगे हम, तो किस हमारी लगा जाएंगे सब। हम क्यों लड़ेंगे बाबा? क्या सरकार को हाँ, दिखाई नहीं और दे रहा हमारी कि है। किसान परेशान है सड़कों पर इस टाइम? क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं चल रहा क्या इस बात? खूब पता चल रहा है, आने वाले दुबक घंटे रहो में है। आगे को ना आए रहो, जो खड़ो आदमी होगा हाँ। ऐसा देखा को पंचायत में जहाड़ के हरा नहीं है आदमी। खड़ो आदमी ना है। बाबा जय जय जवान जय किसान का नारा लगाते थे, आज किसानों के सामने उन्हीं के लड़के पोते खड़े कर दिए जवान हाँ, के लड़ो आपस में। आपस में लड़ाने के लिए हाँ राजनीति आपस करी में है। हमारे बालक कई जो रहे हैं कि आपस में कि मोदी तो बाप बेटा ने भैया भैया ने लड़ रहे हो। हम गाय को तुम देखे मेरे खुद का एक भाई आर्मी में है, एक भाई मेरा खुद का पुलिस में है, और मैं तीसरा हूँ सबसे बड़ा, और तो मैं क्या यहाँ कोई इस सरकार ने अच्छा काम मतलब नहीं किया? किसान की तरफ से खड़ा हूँ। हैं? उन्हें चाहे जीव कट जाओ, जो वायदा कर दो वो पूरा कर दे, लेकिन वायदा झूठे। ये तो सच्चे प्रधानमंत्री हैं, हाँ बहुत सच बोलते हैं। तो मतलब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं। यूँ कहीं का मना कर रहे हैं। 30,000 रुपया देंगे तुम्हें, बाबा अच्छे दिन बता और दो। थोड़े थोड़े पैसा यहाँ देंगे, लेते कौन जाओ। कौन कहेगा कमल की अभी बात भूल आपसे- और हमारी भूल। और एक बालक को अभी आपसे हम बात- ड्यूटी देंगे और 95,000 देकर टाटा कर दे। क्या हम लोग दे चुके है? बेईमान ना है मोदी बेईमान है। और कौन है? जाके हाथ में लगा में घोड़ा की चाह उन्होंने तो देश के लिए बच्चे परिवार सब त्याग दिया, सबको त्याग कर दिया, सबका वो देश के लिए है। देश को वाजिया अपना परिवार साहबे का तेली सब हमारा परिवार छोड़कर तेली है, अप्लाई ना परिवार तेली है। हाँ तेली है कि कौन को सबको ले जाकर क्या है आदमी? प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। आप कह रहे हो उन्हें परिवार छोड़ दिया? ना भैया, जब जिम्मेदारी आई ना तो वहाँ से भी झोला उठा के चल दिया। उसने अपनी घरवाली अपने बच्चे छोड़े ना है। जब जिम्मेदारी आई है झोला उठा लिया है और परिवार को छोड़ के चल दिया है। आज वही काम वो देश के लिए कर रहा है। बेबी वाली तो पर्सनल लाइफ है, वो कुछ पर्सनल लाइफ नहीं है। नहीं तो आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। भैया कहाँ निभा लोगे, कैसे निभा लोगे? हम भी उनका परिवार ही हैं, हम भी उनकी पर्सनल। प्रधानमंत्री देश का प्रथम नहीं तो द्वितीय आदमी है और हम उसके सब परिवार के व्यक्ति हैं। आज वो हमको इस सड़क पर छोड़े पड़ा है, अपने मन की बात करता है। क्या मन की बात किसानों की नहीं है? किसानों के मन की बात सुनी, अन्नदाता के मन की बात सुनी? तो मन की बात में आप ही की तो बात कर रहे थे। वो कहाँ करी है, कैसे कहा? हमारी एक राय, एक बात सुनो। 3 तलाक का उनका एक मोटिव था, 3 तलाक का उन्होंने बिल पारित करा, 370 बिल पारित करा। उन्होंने सबकी, सांसद की, किसानों की, जनता की, सबकी राय ली। ऐसा इस बिल में क्या था भैया कि जो उन्होंने इस बिल को बिना किसी की किसान की राय के उन्होंने पारित कर दिया? क्या खेती करने वाले प्रधानमंत्री थे? खेती करने वाले तो हम किसान थे ना, हमारे नेता थे ना, उनसे सलाह तो लेते कि भाई हम किसानों के हित में ये फैसला कर रहे हैं। अगर तुम्हारे हित में कोई फैसला होगा तो तुमसे पूछी नहीं जाएगी कि भैया तुम पत्रकार हो, तुम्हारे हित का मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे पूछूंगा नहीं क्या? सरकार कह रही है बड़े बड़े एक्सपर्टों से राय ली गई है। एक्सपर्ट कौन थे? किसान थे क्या एक्सपर्ट हो? या अंबानी या अंडानी एक्सपर्ट थे? भैया वो खेती करना जानते हैं, बिजनेस करना जानते हैं। एक्सपर्ट की राय लेनी थी तो हमारे किसान नेताओं से, हम किसानों से, हमारे बाबा से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे भाइयों से राय लेनी थी। ऐसे कौन से एक्सपर्ट थे?
जो उस बिल को 3 दिन में उन्होंने पारित कर बाबा दिया। कितनी उम्र होगी? 100 साल तो होगी आपकी है? 97 साल 97 साल है। मतलब 3 साल ही कम है अभी सो में। तो बाबा आपको नहीं लग रहा अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छे दिन नहीं लग रहे आपको कि अच्छे दिन आ गए मोदी जी के? अच्छे दिन आएंगे। हमारे वहाँ कबूतर ने, चिड़ैया ने, सब जमा में हाँ, सब कुछ जमा में। उनके। और यहाँ मांस मटरा खा रहे हैं, चील और बाज डोल रहे हैं। शत्रुघ्न बाज बलंकारी, शत्रुघ्न बाज घूम रहे। दिल्ली को आएगा और बता ही रहा हूँ मैं। दिल्ली के बुरे दिन आ गए। हाँ, हम कर रहे दिल्ली पे, आज बता रहा हूँ मैं। शनि ने जन्म के स्वामी हैं। डाल नहीं दिल्ली में, लेकिन अब होगा आक्रमण। लेकिन प्रधानमंत्री तो बतेरे हमन उमन कर रहे हैं, बतेरे मंदिरों में जा रहे हैं वो। ढूंढना लाभ है वो। ऐसे नहीं नहीं पाखंडी बनकर ढूंढना लगाएगा, वो महात्मा माना जाएगा, वो महात्मा ना माना जाए। सर प्रधानमंत्री भी तो आपने नहीं बनाया था, आज क्यों खिलाफ खड़े हो गए आप? हम खिलाफ नहीं है, अपने सरकार के खिलाफ खड़े हैं। हम इनके कानून के खिलाफ खड़े हैं। थोड़े आगे जाइए। हमारे दिमाग में ये थी कि बढ़िया प्रधानमंत्री रहेगा, भाजपा की सरकार आवेगी, कह रहा था कि भाई अच्छे दिन आएंगे, दुगनी आया कर देंगे, गन्ना 450 बिकवाएंगे, सारी आय दुगनी हो जाएगी। किसान तो भोला है। अगर तुम्हारा मैं क्या हूँ, किसान तो भोला है, उसे चक्की भाई हमारा प्रधानमंत्री जो हमारी आय दूनी करेगा, गन्ना 450 बिकवाएगा। लेकिन सर ये बात उन्होंने 2014 में कही थी, 2019 में तो आपने जिता दिया उन्होंने, पूर्ण बहुमत दिया। अब सुन लो, जीत तो माफी का बिहार में भी अपनी जीत गया। सुनो, तुम ही थे एग्जिट पोल वाले, वहाँ एग्जिट पोल वाले आप ही तो थे वहाँ। एग्जिट पोल सुनो पहले यार, सुन लो भाई। एग्जिट पोल जिस दिन गिनती हुई थी, एग्जिट पोल कोई सा भी एग्जिट पोल सही नहीं बैठा। ये नहीं कह रहा था कि सरकार बनेगी मोदी की या नीतीश कुमार की, लेकिन क्या हुआ, सरकार बन गई। उनकी घर की सरकार है, ईवीएम में कुछ करा दो, कुछ करा दो, कहीं करा दो, बंद करो। लेकिन सर ऐसे तथ्य तो नहीं मिलते। आप सैकड़ों वीडियो को सुनने को तैयार हो, जब देख लो तैयार हो, जब कोई। लेकिन ये जो 3 कानून आए आपको क्यों लग रहे हैं कि किसान विरोधी कानून है? 100% किसान विरोधी है। और हम ये भी नहीं करे चलो 3 कानून बना दिए, हमारा तो एमएसपी का एक कानून घोषित कर दो, लोकसभा में पारित कर दो। एमएसपी एमएसपी तो रहेगी, रहेगी सरकार कह रही है रहेगी। जस्ट रहेगी। अभी तो ये पारित हुए 3 बिल, अभी सीजन के जुम्मा 8 दिन। अब आप ही देख लो मंडियों क्या हाल है, मतलब रुझान आ गए उसके। रुझान जस्ट जो धान बिक्री थी 4000 रुपये, वो बिक्री है 1700 रुपये। जो एमएसपी 1860 रुपये, वो बिक्री है 900 रुपये। मक्का की एमएसपी 1888 रुपये, वो बिक्री है 800 रुपये। हमारी क्विंटल मक्का जान तो अपना भी आ गया। तो जब आज आपको 8 दिन यहाँ पर हो गए हैं, ठंड है, सड़क पे पड़े हुए हैं, देश में कोरोना फैल रहा है, आखिर सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या आपको वो किसान नहीं समझ रहे? हिटलरशाही सरकार है, हिटलरशाही। नहीं, आप उन्हें हिटलरशाही कह रहे हैं कि ये वो सरकार कह रहे हैं कि जो कोट पैंट में ओडी में आ रहे हैं किसान नहीं है ना, तो जब भी तो जल रहे हैं भाई साहब, ऑडी वाले से जल रहे हैं किसान नहीं सर। कि किसान का भी यार रुक जाओ। वो तो ये चाहती है सरकार के किसान साला पैदल आवे, जैसा हमारा ताऊ खड़ा इस पोजीशन में किसान रहे, इस पोजीशन में करने की उन्होंने ठान ली है। इस पोजीशन में रहना चाहिए किसान, इस पोजीशन के किसान को करने की ठान ली है उन्होंने। कॉर्पोरेट खेती करने के लिए उन्होंने, ठेके खेती करने के लिए कॉर्पोरेट घराने सारे तैयार बैठे हैं, उनके किसान है 7, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और 1-2 होंगे ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, वे किसान है। ये किसान नहीं है, उनके लिए किसान वे बने बैठे हैं। क्या सरकार जब ऐसे जस्ट अडानी की जेब में तो है अमित शाह और अंबानी की जेब में मोदी। जो वे कहेंगे वो कानून बनेगा इस देश में। आज तारीख में किसान सड़कों पर हो, कहीं हो, कोई पूछने वाला नहीं। जो अडानी कहेगा, जो अंबानी, मोदी जी के घर की परिवार की संपत्ति ही रेलवे, एयर इंडिया मोदी जी के परिवार की संपत्ति है, BSNL मोदी जी के परिवार की संपत्ति है। जो बेखा इन्होंने, क्या हिसाब उनके पैसे का, क्या करेंगे वे? वो कह रहे हैं कि अच्छी सर्विस मिलेगी। जस्ट ए मिनट, प्राइवेट फर्म का मैटर है, कम कीमत नफा ज्यादा है, सैलरी कम दो मुनाफा ज्यादा।
तो प्राइवेट स्कूल भी तो है। प्राइवेट स्कूल भी देख लो, सरकारी स्कूलों में जाओगे फीस 40 रुपये या 20 रुपये, प्राइवेट में जाएगी 400 रुपये। पढ़ाई भी तो अच्छी होती है ना प्राइवेट में, सरकारी भी नहीं होती। कहाँ सरकारी में दलिया खिलाना है, खिचड़ी सरकार नहीं सुना जो खोल रखे है सरकार ने, चूतिया सरकार, चूतिया पच्ची सरकार क्या तो इसलिए तो बंद कर रही है, क्या कर रही है? इसलिए तो निजी हाथों में दे रही है। तुम दोगे पैसे क्या? प्राइवेट स्कूलों के लिए पैसा आप दोगे क्या, या वो देगा मोदी? जो अपने जब हमारी आएगा वो देगा ना। और जब खेती छीन लेगा कद्दू देगा कोई? जब खेती छीन लेगा जो आदमी, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, खेती छीनने को तैयार खड़ा है, पैसा कहाँ से देगा? ये कद्दू वाला कार्ड कहाँ से देगा पैसा बताओ? 1.5 साल से गन्ने का पेमेंट ना मिला। मोदी जी ने कहा 14 दिन में मिलेगा। 14 दिन के बाद तक उन्होंने कह दी ब्याज मिलेगा, तो हमें 1.5 साल हो गया। दुनिया के पेमेंट दिखा दो, ब्याज के दुनिया के मिल दिखा दो जहाँ 14 दिन में पेमेंट मिलेगा हो। यार मोदी जी ने तो सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है 14 दिन में। भारत का एक मिल दिखा दो जहाँ 14 दिन में पेमेंट मिल गया हो। ये सरकार, ये मोदी सरकारी मिल बता दे कोई ऐसा जो 14 दिन में पेमेंट दे दिया हो। अगर किसान ने पराली जला दी, मिनट से पहले साले को जेल, FIR, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज तक किसी मिल वाले का घंटा नहीं पड़ा। सब में ज्यादा धुआं मिल में उठता है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी ने तो ये कहा था कि किसान की डबल आय करेंगे। मोदी जी ने तो ये कहा था कि मैं किसान की हवाई चप्पल है मैं उसे हम हवाई जहाज में पहुंचाएंगे। मोदी जी ने तो ये कहा था कि हम देश को विकास की रफ्तार पकड़ाएंगे। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? जो हवाई चप्पल पहनता था ना, उसके पैर की हवाई चप्पल ले ली मोदी जी ने। आज ये अन्नदाता, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में एक अन्न भी हमारे लिए भगवान होता है। उस अन्न की रही है गलती हमारी रही है। गलती किसकी? हमने ऐसी सरकार चुन ली। रुक जाओ, गलती किसकी? इनकी गलती है। ये इन्होंने सबने जो है 70 साल कांग्रेस को देखा, अब अगर 10 साल मोदी जी को देख लिया तो इनका जुर्म है ये। मोदी जी ने ये कहा था कि मोदी जी ने ये कहा था, मोदी जी ने अपने किसी भी मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा है कि हम तुम्हें घर से बैठा के खेत में बिठा देंगे, घर से उठा के खेत में बिठा देंगे और खेत से फुटपाथ पे बिठा देंगे। किसी मैनिफेस्टो में कहा है? मोदी जी ने उद्योगपतियों के लिए कानून बना रहे हैं क्या? ये किसान ने इनको वोट नहीं दिया। मोदी जी ने तेजस्वी चलाई थी, वो किसके लिए चलाई थी? उनको अडानी अंबानी के फायदे के लिए चलाई थी। कहाँ गई वो तेजस्वी? बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? रेलवे में 200 रुपए में ये किसान हम लोग जाते हुए अच्छे नहीं लगते थे उन्हें, जो उन्हें 13,000 रुपए, 1300-1400 रुपए आगरा तक के लिए चाहिए थे। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 15 लोगों के हाथ में देश दे रहे हैं। और मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी जी, ये किसान आपकी लाठी भी खाएगा और आपकी जनता मोदी जी आपको जो बददुआ देती है, मोदी जी की सपोर्ट में नहीं आती है। जो मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं जनता समझ रही है। अब जनता कहीं सपोर्ट में नहीं आ रही है। कौन से राज्य में अब बता दो सरकार आ गई? अगर बिहार में आ गई तो नीतीश को पटकनी दे के और जबरदस्ती हासिल करके सरकार इन्होंने ले ली। कौन सी सत्ता में वो बैठी सरकार? मुझे बताओ। तो हैदराबाद में आज निकाय चुनाव का रिजल्ट उनका भी अरे हाँ, तो क्या हुआ? तुम एक बात बताओ, एक तेजस्वी जो है उसके पीछे इन्होंने 40 हेलीकॉप्टर लगा दिए। देश की जो आज सत्ता पे बैठे हैं वो दौलत देश की लुटाई जा रही है। इन किसानों की दौलत लुटाई जा रही है। मोदी जी की दौलत नहीं है ये। अडानी अंबानी अगर मोदी जी को देते हैं तो इन्हीं किसानों से वसूलते हैं वो। लेकिन और आप कह रहे मैं हैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने कुछ नहीं करा। एक सवाल आपसे है, उन्होंने तमाम सड़कों के नाम बदल दिए, तमाम संस्थानों के, तमाम प्लेटफॉर्मों के नाम बदल दिए। इस सरकार का नाम भाजपा से बदल के नाम बदल सरकार ने रख दो। कौन कहता? मोदी जी ने नहीं करा, सब कुछ करा मोदी जी ने। सरकार का नाम, मोदी जी ने यही तो करा। नाम बदल सरकार ने रख दो। मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने यही तो करा। मोदी जी ने करा, लाल किला बेच दिया। मोदी जी ने लाल किला बेच दिया। मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिया। मोदी जी ने ताजमहल बेच दिया। मोदी जी ने बेचने के अलावा क्या किया बताओ? उत्तर प्रदेश की 23 कंपनियां बेच दी। क्या करा मोदी ने? मोदी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गाय छोड़ दी। आज ये उत्तर प्रदेश का किसान सारी रात खेत पे सोता है और अब यहाँ फुटपाथ पे सो रहा है। मोदी जी ने फुटपाथ पे ला दिया किसान के नाम पे। योगी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है कि हमने यहाँ गौशाला खुलवाई, गौशाला के लिए 2500 करोड़ का फंड छोड़ा। उसके बाद भी गऊ की जो आज की डेट में हालत है वो सबसे ज्यादा खराब है। आपने भी देखा होगा, आप भी काफी समय से देश में रह रहे हो, क्या आपने सबसे पहले गाय को सड़कों पे देखा था? नहीं देखा था ना। ऐसा क्या हुआ कि योगी सरकार सब चीजों की व्यवस्था रखते हुए भी आज की डेट में गाय सड़कों पे है? ऐसा क्यों है? गौशाला है,
गौशाला के लिए फंड है, फिर भी क्यों गाय सड़कों पे है? इन्हें तो राजनीति करनी है, बस ऊपर से जुमला छोड़ दिया कि गायों की रक्षा हम करेंगे, लेकिन नीचे कौन रख रहा है? यार मुझे ये बताओ, ये क्या मांग रहे हैं? हम जो लोग जितने ये खड़े हैं ऊपर से नीचे तक दिल्ली को चारों तरफ से घेरे पड़े हैं, क्या मांग रहे हैं ये? इन्होंने अरबों रुपए मांग लिए, मोदी जी से ओडी मांग ली, क्या मांग लिया इन्होंने? कोई दौलत मांग रहे? मोदी जी से किसने मांगे थे 6,000 रुपए? अगर आप जो मांग रहे सरकार मान नहीं तो कोई तो बड़ी चीज तो होगी ये। क्या बड़ी चीज? अगर कोई छोटी मोटी हाँ तो बड़ी सरकार चीज है, मान बड़ी लेती चीज है। है, सुनो बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। हमारा जो आलू 1 रुपए किलो बिकता है ना, वो एक चिप्स में, जो चिप्स खाते हो तुम, जितने भी ये चॉकलेटी लोग यहाँ चिप्स खाते हैं, वो चिप्स एक आलू जो है 10 रुपए का बिकता है, और 1 रुपए किलो आलू जाता है हमारा। मोदी जी होता आधा ही होता है, आधा ही होता है। तो वो मोदी जी वो कह रहे हैं, वो चिप्स वाले जो है ना, जो चिप्स बनाते हैं और जो हवा बेचते हैं 500 रुपए किलो, क्या क्या खाद लगती है, क्या क्या कितना बीज लगता है, क्या होता है, मोदी जी को पता है। आप भी नौकरी कर रहे हो, आपकी तनख्वाह फिक्स तो है, आपको 10,000 मिलेंगे, फिक्स तो है, हर महीने 10,000 मिलेंगे। भैया हमारी भी फिक्स कर दो। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह, यानी कि हमारे गेहूं का रेट, हमारी तनख्वाह हो, हमारी आजीविका हो या जीविका हो, या हमारी जो कुछ है उसको फिक्स कर दो भैया। तुम्हारी भी तो तनख्वाह फिक्स है, तुम्हें भी तो चाहे आंधी आए, बरसात आए, धूप आए, जाड़ आए, तुम्हें भी तो 10,000 मिलेंगे ना भैया। हमारे गेहूं का रेट भी 2,000 कर दो। क्यों कि साले तुम इस बार 1,000 खरीद रहे हो, अगले महीने 1,500 खरीद रहे हो, उससे अगले महीने 1,800 खरीद रहे हो, उससे महीने 800 खरीद रहे हो। भाई क्यों खरीद रहे हो? 15-15 लाख किसको मिले हैं? मुझे जरा आप बताइए। अरे वो तो राजनीतिक बात है, जो हमें यहाँ पड़े हैं वो बात तो ये कहना, तुमने 3 बिल लाए, चलो ठीक है, हम तो किसान है भैया, हम मान लेंगे इन 3 बिलों को भी, लेकिन चौथा बिल एक और जोड़ दो भैया। चौथा बिल क्या जोड़ दो कि जो तुमने MSP लागू किया हुआ है उसे तो तुम खत्म नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं कि तुम नहीं खत्म कर रहे, लेकिन भैया उसको कानून बना दो, लागू करो, उसको कानून बना दो कि भाई 1,800 रुपए का गेहूं का रेट है तो 1,800 ये भी खरीदेगा, 1,800 ये भी खरीदेगा, 1,800 मैं भी खरीदूंगा। 2014 में आदरणीय मोदी जी को, माननीय मोदी जी को ये किसान अन्नदाता दिखता था। 2019 में ये किसान अन्नदाता दिखता था। आज ये किसान देशद्रोही है, आज ये किसान खालिस्तानी है, आज ये किसान देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है। आज ये किसान सिर्फ मोदी जी से अपने खेत की मांग कर रहा है कि हमारा खेत हमें सुरक्षित रहे। जी उन अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुके हैं। अडानी और अंबानी की मांग पूरी कर रहे हैं, किसान की मांग पूरी नहीं कर रहे। भैया तुम कहते हो ओडी, बता देना हमें कौन सा ओडी है? क्या अगर किसानों पे ये गाड़ियां, तो मोदी जी और मोदी जी के खानदान को और मोदी जी के दोस्तों को ये गाड़ियां किसानों पे अच्छी नहीं लग रही? किसान यही खुशहाल, अगर किसान अपनी मेहनत से खुशहाल है। 70 साल कांग्रेस ने किसान को ठगा है, 8 साल हो गए, आज 7 साल मोदी जी ने ठगा है। अगर किसान को किसी ने ठगा है तो इन सरकारों ने ठगा है। अब किसान भी अपनी जनरेशन को पढ़ा रही है, लिखा रही है और अपनी लड़ाई लड़ना सीख रही है। मैं कहता हूँ आने वाला समय मोदी जी आपके लिए ठीक नहीं है। किसान जाग चुका है, अब किसान बूथ पे और रोड पे और व्यवस्थाओं में हर जगह आपको जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। मैं खड़ा हूँ बॉर्डर पर खड़े हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.